आप देखेंगे जैसे स्पोर्ट का लेवल बढ़ रहा है इंडिया में, हम्म। वैसे स्पोर्ट परस्यू करना और महंगा भी होते जा रहा है। परफॉर्म किया जो मुझे भी नहीं मालूम था मैं कर सकता था। मैंने ओके। अपना बेस्ट टाइम नहीं अचीव किया, लेकिन मैं उसके बहुत क्लोज आया। कैप पहनते हुए मेरी कैप फट गई। इस समय मैं कह सकता हूँ कि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है वो है रॉबर्ट फिंक, बॉबी ओके। फिंक, दोनों ओके, नाम। तो अद्वैत कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी एक एशियन गेम्स की कंपटीशन जिस हमसे एक एक हफ्ता और दूर है, तो उसके लिए काफी जी। एक्साइटेड। तो अभी इस वक्त आप कहाँ पर हो? अभी मैं बैंगलोर में हूँ। मेरी टीम के साथ हमारा नेशनल कैंप चालू है। ओके। तो देखिए, और सबसे जिस पहले अभी मैं आपसे ये सैटरडे पूछ हम निकलने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश से चाइना तक का सफर जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, वो सफर कैसे शुरुआत हुई उसकी? जी, तो मैंने स्विमिंग की शुरुआत तब करी जब मैं करीब 7-8 साल का था। जी। और उस समय मैं अपने फैमिली के साथ अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता था। ओके। तो बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग क्लासेस में ज्वाइन डाला। और हम्म। वहाँ से जस्ट शुरुआत करी स्विमिंग सीखने से। हम्म। और जिस बचपन में मैं इतना अच्छा कर पा रहा था, मेरे बाकी सेम एज के बच्चों के आसपास की कोचेस ने बोला कि आप कॉम्पिटिशन्स में देखिए, ट्राई करके। तो ओके। वहां से शुरुआत हुई। और वही काफी रेगुलर एज ग्रुप कंपटीशन से अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, फिर हम इंडिया शिफ्ट हुए। और फिर इंडिया में जब मैं आया तो मैं मध्य प्रदेश से, इंदौर से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जा पाया। ओके। और वहां से हुई शुरुआत हुई। पहला टूर्नामेंट कौन सा था जो आपने जिसमें पार्टिसिपेट किया था? मैंने 2010 में आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन करी इंदौर में। और ओके। वो मेरी फर्स्ट कंपटीशन थी इंडिया में ओके। आने के बाद। देखिए, सबका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है स्विमिंग के लिए। आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? किससे इंस्पायर्ड होते हैं आप? अ, मेरे बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशंस रहे हैं मेरे करियर में थ्रू आउट। पर ओके। एक स्विमर जो मेरे लिए ऐसा इस समय मैं कह सकता हूँ कि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है वो है रॉबर्ट फिंक, बॉबी ओके। फिंक, दोनों ओके। नाम। और ओके। वो यूएस के डिस्टेंस स्विमर है जो ओलंपिक्स 2021 में 800 एंड 1500 मीटर्स में गोल्ड जीते। और वो ओके। एक्चुअली मेरे टीममेट भी रहे हैं। यूएस ओके। में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में ट्रेन करता हूँ, तो वो मेरे टीममेट है, हम्म। पर मेरे अच्छे दोस्त भी। तो थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे हाँ, आसपास ट्रेनिंग में मुझे मिलते हैं, यू फील स्विमिंग पूल गुड के कि हाँ, आसपास। आप जिनको आप यस। देखते हो और उनके साथ आप ट्रेन कर रहे हो। इट्स अ नाइस डेफिनेटली। फीलिंग। या डेफिनेटली। एशियन गेम्स जो है वो बस आ ही गया है, लाइक डेट्स उसकी अनाउंस हो चुकी है और आप सब निकलने भी वाले हो। तो क्या प्रिपरेशंस हैं? क्या दिमाग में चल रहा है? क्या माइंडसेट होता है? कोचेस के साथ कैसे डील करते हो? स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो आप कैसे डील करते हो? क्या सारी चीजें, क्या माहौल रहता है उस वक्त? जी, जैसे आपने बोला कि अभी जस्ट कुछ ही और दिन बच गए हैं एशियन गेम्स में। जी। और ये जो बड़ी कॉम्पिटिशन्स होती है हम एथलीट्स के लिए, उसमें एक तरफ बहुत एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि आप इन मोमेंट्स के लिए काम करते हो और ट्रेनिंग हम्म। करते हो और उधर जाके आप अच्छा करना चाहते हो। हम्म। पर सेम टाइम पे उसका थोड़ा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी हो सकता है। तो हम्म। वो डेफिनेटली दोनों चीजें मैनेज करना एक हम्म। डिफिकल्ट टास्क रहता है। लेकिन एथलीट्स की लाइफ में ये नॉर्मल है। हम हमारे एक्सपीरियंस को यूज करते हैं इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। हम्म। एक तरह हम तैयार करते हैं अपने आप को बड़ी कंपटीशन के लिए। हम्म। उसमें अब हमारी बॉडी को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस समय हम ट्रेनिंग उतना हाई लेवल का नहीं करते, पर हमारा काम स्पीड पे चलता है, टेक्निक के स्मॉल फाइन ट्यूनिंग एस्पेक्ट्स पे काम कर चलता है। और रेस्ट पे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। और ओके। जैसे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी वाला साइड नेचुरल है किसी भी एथलीट को आना। उसके लिए मैं वंस अ वीक मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, जस्ट कि मुझे क्या लग रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैं कैसे शेप में हूँ, और ओके। क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस है गोइंग इनटू अ बिग मीट लाइक द एशियन गेम्स। तो वो सब चीज़ें मुझे डेफिनेटली मेंटल साइड में और फिजिकल के अलावा मेंटल साइड में प्रिपेयर होने के लिए हेल्प करती है। तो एक मैच से पहले आप कितने वक्त तक आप नहीं खेलते हो, नहीं आप स्विम करते हो? लाइक आपने कहा कि आपको रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। जैसे मान लो मैच है, लाइक आपका है, तो उसके पहले आप कब तक, कितना टाइम होगा जो आप स्विम नहीं करोगे?
एक्चुअली ऐसा कोई टाइम नहीं है जब हम स्विम नहीं कर रहे। जस्ट हम्म। हमारा स्विमिंग में वॉल्यूम या डिस्टेंस जो हम स्विम करते हैं वो कम हो जाता है, तो हम ओके। जाते हैं और 2 घंटे की जगह 1 घंटा करते हैं। और 1 घंटा जस्ट क्वालिटी वर्क करते हैं जो हमारी कंपटीशन में हमें स्पेसिफिकली सर्टेन चीज़ों में हेल्प करेगा। और अगेन स्विमिंग ऐसा स्पोर्ट है कि आप पानी से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते ज़्यादा टाइम के लिए, नहीं तो आपका सारा किया हुआ काम चले हम्म। जाता है। तो हम दिन में 2 बार स्विम करते हैं, जैसे आज सुबह और शाम को ओके। मेरा स्विमिंग रहने वाला है। तो वो चलता रहता है अंटिल कंपटीशन। और जब आप कंपटीशन पहुंच जाते हो तो आप पानी में जा रहे हो जस्ट पूल का फैसिलिटी देखने के लिए कि ओके, पूल में एडजस्ट होने के लिए, और ओके। वार्म अप जैसे आप करते हो वार्म अप, और फिर आप रेस के लिए रेडी हो जाते हो। ओके। ओके। एक स्विमर के लिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट, लाइक सारे एथलीट्स के जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक स्विमर के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है? जी, बहुत फिटनेस का स्विमिंग में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे आप हमारे स्पोर्ट में अपनी बॉडी पार्ट्स आर्म्स एंड लेग्स के अलावा अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बहुत यूज करते हैं। हम्म। तो जो आप देखते हैं कि एक स्विमर कंपटीशन में compete कर रहा है, हम्म। उसके पीछे 4 5 6 7 8 इवन 10 महीने की प्रैक्टिस का ऐसा काम रहता है जो उन्होंने मेहनत करी होती है। तो वो हम्म। इसलिए करते हैं सो दैट आप पीक फिटनेस में रहे। फिटनेस सिर्फ एक रेस ही नहीं, बट जैसे आप बड़ी कंपटीशन जाते हैं और आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, सिर्फ एक में ही नहीं बट कभी कभी मल्टीपल इवेंट्स में। तो फिटनेस आपको हेल्प करता है एक इवेंट हम्म। अच्छा करके रिकवर करके नेक्स्ट इवेंट में बेटर करने के लिए। बस। तो फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। अद्वैत, कभी ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट हो, कोई आप परफॉर्म करने जा रहे हो और उसके जस्ट पहले आप एकदम नर्वस हो गए हो, लाइक ये कैसे होगा, कुछ कुछ इस तरह का मूवमेंट हुई? जी जी, होता है ऐसा कभी कभी। आई थिंक मेरे जैसे बहुत स्विमर्स को ऐसा हो चुका है कभी कभी। आप इवेंट के पहले एक एरिया में बैठे रहते हो, कॉल रूम या रिपोर्टिंग ओके। एरिया, ओके। जहाँ से आप रेस के लिए जाते हो। और उस समय कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे हम्म। मेरे साथ एक नेशनल इवेंट में ऐसा हुआ था कि मैं कैप और गॉगल्स के साथ गया हूँ, हम्म। बट कैप पहनते हुए मेरी कैप फट गई, और सडनली मेरे पास कैप नहीं है रेस हम्म। करने के लिए। तो तब ऐसा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ जाता है कि अब मैं क्या हम्म। करूँगा। हम्म। लेकिन थैंकफुली मेरे पास उस समय एक फ्रेंड था जिसकी मैं कैप लास्ट मिनट ले पाया। हम्म। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखना पड़ता है कि अगर ऐसी कुछ कुछ भी एग्जैक्टली। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, कैप गॉगल कुछ और, आप कैसे तैयार रह सकते हैं फिर भी जाके परफॉर्म करने के लिए। तो एग्जैक्टली। वही है स्पोर्ट्स स्पिरिट। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में आपने 7th पोजीशन किया था। क्या थी उस वक्त, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या फीलिंग थी? फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ओके। वो डेफिनेटली एक चैलेंज था। और एक और इसमें सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट ये था कि 1500 यूजुअली आपको एक ही बार करना होती है टाइम ट्रायल के फॉर्मेट में। पर हम्म। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 1500 हम्म। मीटर जो सबसे लंबी रेस होती है स्विमिंग की, हम्म। आ, उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था। हीट्स एंड हम्म। फाइनल्स, हम्म। प्रिलिमिनरी राउंड एंड देन फाइनल राउंड। तो हम्म। आपको 1500 2 बार स्विम करनी पड़ती। हम्म। वैसा सिचुएशन था। तो हम्म। अगेन फिटनेस जैसा हमने अभी जस्ट बात करी, फिटनेस का काफी बड़ा रोल रहता है। आपकी तैयारी एग्जैक्टली। किस तरह होती है, प्रिपरेशन, और अगेन मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जिनके बारे में हमने बात करी, वो हम्म। सब एक तरीके से टेस्ट पे थी हम्म। कि मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। और हम्म। प्रेशर भी डेफिनेटली, मुझे अगर कुछ फील होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो हम्म। वो एक बहुत, आई थिंक, लाइफ लाइफ चेंजिंग हम्म। एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि हम्म। मैंने ऐसा कुछ परफॉर्म किया जो मुझे भी नहीं मालूम था मैं कर सकता था। मैंने ओके। अपना बेस्ट टाइम नहीं अचीव किया, लेकिन मैं उसके बहुत क्लोज आया, जो कि एक 1500 करने के बाद अगले दिन दूसरी 1500 करने में बहुत मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। तो अद्वैत, सबसे पहले आपने अभी 1500 वाली बात करी, फिर नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया आपने 1500 फ्री स्टाइल में। जी। तो वो अ, उसके बारे में कुछ बताइए। जी। अ, हाँ, मेरा अभी नेशनल रिकॉर्ड 800 मीटर फ्री स्टाइल और 1500 मीटर फ्री स्टाइल में है। जी। और ये दोनों मेरे लिए काफी स्पेशल इवेंट्स रही है,
हम्म। क्योंकि मैं बचपन से डिस्टेंस स्विमर था, ओके। और इधर ही मुझे मैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस मिला है। हम्म। और उसकी ट्रेनिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है। ओके। ह- हर इवेंट की ट्रेनिंग काफ़ी स्पेसिफिक होती है उस हम्म। इवेंट के लिए। लेकिन 800 और 1500 की सबसे लंबी इवेंट है स्विमिंग की, उसमें हम्म। आपको बहुत सारा यार्डेज हम कहते हैं, जो हम्म। डिस्टेंस ऑफ हम्म। प्रैक्टिसेस हमें करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो हम्म। उसमें compete करने में एक अलग सेटिस्फैक्शन ये लगता है कि आपने सीजन में जो मेहनत करी है, काफी स्विमिंग जो आपने प्रैक्टिसेस में करी है, वो सब आपको कंपटीशन में देखने मिलती है। तो वो मेरे लिए स्पेशल है। अद्वैत, आपकी ड्रीम्स फाउंडेशन ने किस तरीके से हेल्प करी है, एक बार आप उस पर थोड़ा सा बताएंगे? जी जी बिल्कुल। तो 2018 से मैं ड्रीम फाउंडेशन के साथ हूँ, ड्रीम ओके। स्पोर्ट और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इनके ड्रीम गोल प्रोग्राम में। और पिछले 4-5 सालों में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। जैसे हम्म। किसी भी स्विमर को अपना स्पोर्ट परस्यू करने के लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, और जब हम्म। मुझे पिक किया था तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये सारी चीजें होती है। तो हम्म। इन सब चीजों के बारे में एजुकेट किया मुझे, और अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज रहती है या रिसोर्सेज रहते हैं, हम्म। वो मेरी तरफ लाए उन्होंने, कनेक्ट हम्म। किया मुझे। हम्म। और स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड होता है स्पोर्ट का, आप हम्म। देखेंगे जैसे स्पोर्ट का लेवल बढ़ रहा है इंडिया में, हम्म। वैसे स्पोर्ट परस्यू करना और महंगा भी होते जा रहा है। तो जैसे ट्रेनिंग, मैं यूएस में ट्रेनिंग करता हूँ, उसके अलग ओके। एक्सपेंसेस जो होते हैं, उन सब के साथ उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो तो वो सारे एक्सपेंसेस ड्रीम फाउंडेशन आपके उठाती है? जी, जो ट्रेनिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो ड्रीम जी। स्पोर्ट मुझे सपोर्ट करता है उसमें। चलिए, एवरीवन नीड्स अ मेंटोर, तो आपके साथ ड्रीम फाउंडेशन है एज अ मेंटोर जो आपकी हेल्प कर रही है कदम यस कदम पर। अच्छा, यस। जो बडिंग स्विमर्स हैं, जो स्विमिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं एज अ स्पोर्ट, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें? मैसेज यही है कि आप अपना स्पोर्ट फुल्ली एंजॉय करो। और फुल्ली एंजॉय करने से मेरा मतलब है कि जो भी आपकी एज है, 12, 14, 16, आप आप रिजल्ट्स या टाइम्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेस मत करो। क्योंकि सब, जैसे आपने सुना होगा कि सब अपनी अपनी रेस में दौड़ रहे हैं, एग्जैक्टली। सबका अलग अलग रहता है, तो बहुत इजी रहता है कंपेयर करना दूसरों के साथ। एंड जल्द बहुत बार ये प्रेशर बन जाता है बच्चों को, स्पेशली यंग एज पे, हम्म। और फिर आपका एंजॉयमेंट निकल जाता है स्पोर्ट्स से। हम्म। तो अगर आप फुल्ली आपके एक्सपीरियंस की तरफ फोकस करके एंजॉय करेंगे, जो आपके हम्म। प्रैक्टिसेस है, ट्रेनिंग, फ्रेंड्स के आसपास रहना, स्विमिंग आपको इतने सारे अच्छे लोगों से मिलवाता है। और कंपटीशन कंपटीशन भी प्रेशर की तरह नहीं ले, और एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, और इसको एंजॉय करे। तो ये सब आपको लाइफ में और आपके स्विमिंग करियर में बहुत हेल्प करता है। तो जस्ट यही मेरा मैसेज रहेगा। क्या बात है! एशियन गेम्स में आप बस कुछ ही दूरी बची है, कुछ ही वक्त बचा है जब आप वहां पर होंगे, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी तरफ से जी, आपको ऑल द बेस्ट, और हम चाहेंगे कि आप देश का नाम खूब रोशन करें और आपको खूब मेडल जीत कर आए। एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।